में मिला दी थी। तो वही लगेगी ग्वालियर हाई कोर्ट में सीना तान के खड़ी होगी। अगर विरोध किया तो याद रख वकील साहब, जहाँ मिलोगे वही पिटोगे, जहाँ मिलोगे वहीं पिटोगे। ये तेरे बुतों की राजनीति नहीं, ये हमारे सम्मान की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बाबा साहब के सम्मान में ग्वालियर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश 11 जून को हिलेगा। ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग, जो वकील, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित वकील जो बाबा साहब की स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, वो जहाँ मिलेंगे वहीं पिटेंगे। इस तरीके की बातें तमाम भीम आर्मी के नेताओं व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा की जा रही हैं कि जो भी विरोध करेगा वो जहां मिलेगा वहीं पिटेगा। और जिस तरह उन्होंने आपत्तिजनक शब्द भीम आर्मी के ऊपर कहे हैं कि हमारे लठ पे आपका नाम लिख के लाएंगे वकील साहब, जहां मिलोगे वहीं पिटोगे। इस तरीके की बातों के साथ आंदोलन को बड़ी धार दी जा रही है। पूरा आंदोलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ी मजबूती से खड़ा हो जाए। बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में सीना तान के खड़ी हो और जो विरोध करेगा वो वहीं पिटेगा। इस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुयायी मैदान में आने वाले हैं 11 जून को। 11 जून को जो आंदोलन होने वाला है उसकी तैयारियां इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि उस आंदोलन की सूचना भी लोगों तक नहीं देने दे रही है मध्य प्रदेश ग्वालियर की पुलिस फोर्स। ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल 8 जून को यानी कि 8 जून को मध्य प्रदेश के भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरसिया ने जो सर्किट हाउस है मध्य प्रदेश ग्वालियर में, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जैसे ही ये सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को मालूम पड़ा, मध्य प्रदेश प्रशासन को मालूम पड़ा, तो बड़ी दलबल के साथ पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच गई और वहाँ उनको रोका और उनको वह प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पर खड़े होकर करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम पर सुनील बेरसिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर क्या कुछ लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश में सुनील बेरसिया ने तमाम जो पुलिस फोर्स के आला अधिकारी थे उनसे कैसे टक्कर ली। फिलहाल सुनील बेरसिया ने एक्स पर लिखा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति पर भीम आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने रद्द करवा दी। हमें सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब प्रशासन हमें बोलने भी नहीं दे रहा है, संविधान का गला घोंटा जा रहा है। ये सब बातें सुनील बेरसिया की तरफ से होती हैं। जिस समय पुलिस प्रशासन वहाँ सर्किट हाउस पे पहुँचा और बेरसिया जो सुनील बेरसिया है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकने का प्रयास किया, तो उस दौरान जो झड़प हुई उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। वो भी आप मुझे बताइए, आप अगर हमारा कोई अधिकार, ये तो एक बात है कि नहीं, तो आप तो ये अधिकारी छीन रहे हैं ना। बात है बता अधिकार तब छीना जाता है कि हम आपको बंद कर दें। नहीं, आप कर दो बंद, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आप बंद कर दो, जेल ले चलो। क्या हुआ नहीं कभी? नहीं, हम आपको कह रहे हैं, हमने आपसे वादा किया कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे समाज में समरसता खराब हो। इसीलिए तो बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं ना। आप मतलब बोलना ही, मतलब हम हमारी बात को, हम हमारे कार्यक्रम के बारे में बात रखना चाहते हैं, ठीक है। हम हमारे जो है ना कार्यक्रम के बारे में बात रखना चाहते हैं। अगर हमारी अभिव्यक्ति हमसे छीनी जा रही है, बात रखने का छीनी जा रही है, तो क्या मतलब हमारा मतलब फिर तो इस लोग आपकी तानाशाही को चरम सीमा पर हो चुकी है कि ना आप बात रख सकते, ना आप कार्यक्रम कर सकते, ना आप समाज के लिए खड़ा हो सकते। फिर तो ये टोटल ये बात हुई कि नहीं साहब आप कुछ नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कर सकते हैं। उनको जो मन में आएगा वो करेंगे और हमारी जब बात रखने की बात आएगी तो आप रुकने का काम करोगे। तो ये तरीका सही नहीं ना सर। आपने कभी यहाँ के किसी बड़े नेता को, हम लोग तो इसमें थे, हम लोग तो इसमें थे ही नहीं। और क्या हम लोग, वकीलों ने जबरदस्ती हम वकीलों के मुद्दा ही नहीं बात करना चाहते वकीलों पे। नहीं वो तो बंद है वो कैमरा। हाँ नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम देखो हमारी बात को रखना चाहते हैं स्वतंत्रता, और आप विश्वास रखिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम माहौल खराब करना चाहते हैं? बताइए मुझे। एक्चुअली क्या है, कई सारे संगठन हैं। आप बताइए, सुनिए, हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का पूरा रिकॉर्ड। हमने सबसे पहला आंदोलन किया इसी ग्वालियर में किया था। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी आए थे 24 अक्टूबर 2018 को। हमारा शांतिपूर्ण कार्यक्रम रहा था, हमने प्रशासन को पूरा कोऑपरेट किया था। उसके बाद हमने दतिया में किया, सागर में किया, ठीक है सर। हमने सागर में, भोपाल में लगभग 5 लाख लोगों का हमने कार्यक्रम किया। हमने बहुत प्रशासन को कोऑपरेट किया और प्रशासन ने हमको कोऑपरेट किया है। और आज आपने ये देखा कि इस वीडियो में कैसे पुलिस प्रशासन बहुजन समाज के नेताओं की आवाज़ का दमन कर रहा है। ये आंदोलन की जो तैयारियां हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ हैं
जिससे पूरा मनुवाद मध्य प्रदेश का जो वकील बड़ा गुटखा खाकर कह रहा था ना कि हाँ मैं हूँ मनवादी, हाँ मुझे मनवादी जो लोग कह रहे हैं कि हाँ उनसे कहता हूँ कि मैं हूँ मनवादी, तो इस तरीके की जो बात कर रहा था, अगर वो 11 जून को इन लोगों के सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने बात कही है कि वकील साहब बाबा साहब की स्टैचू तो वहीं लगेगी और अगर आपने विरोध किया तो जहाँ मिलोगे वहीं पिटोगे, ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको बताऊं, ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की धार जो पूरे देश भर में गूंज है वो तेज है। मैं आपको बता दूं पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की गूंज तेज है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र से भी लोग इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। गौतम बुद्ध की धरती बिहार से भी लोग इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल आप बताइए कमेंट में कि ये जो जातिवादी लोग हैं क्या इस आंदोलन को कमज़ोर या बाबा साहब की स्टैचू लगने से रोक पाएंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। फिलहाल भीम आर्मी ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया जो काफ़ी ज़्यादा धाकड़ है। उस सॉन्ग की अगर मैं आपको 13 सेकंड की क्लिप ही सुनाऊंगा तो आपके अंदर एक अलग ही जोश बढ़ जाएगा। फिलहाल आप देखिए ये क्या कुछ सॉन्ग के माध्यम से कह रहे हैं। लाती थी तो वही लगेगी, ग्वालियर हाई कोर्ट में सीना तान के खड़ी होगी, अगर विरोध किया तो याद रख वकील साहब जहां मिलोगे वही पिटोगे, जहां मिलोगे वहीं पिटोगे। ये तेरे बदौलत आपने सुना, इसमें एक बड़ी बात कही गई है कि मूर्ति तो वहीं लगेगी और ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी और सीना तान कर खड़ेगी, अगर वकील साहब विरोध किया तो जहां मिलोगे वहीं पिटोगे। इस तरीके के सॉन्ग भी भीम आर्मी के माध्यम से रिलीज कर दिए गए हैं, तो इससे ये साफ है कि किस तरीके से इस आंदोलन की तैयारियां तेज हैं और पूरे मनुवाद की जड़ें हिल चुकी हैं। पूरा मध्य प्रदेश में जो मनुवाद विचारधारा से ग्रसित वकील हैं उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हो गई है। फिलहाल इस आंदोलन को लेकर और क्या कुछ ग्वालियर हाई कोर्ट के मेन गेट के पास पहुंचकर उन्होंने चर्चा की, ये भी आप देखिए। और जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ आता हूँ, मुझे ये हाई कोर्ट याद दिलाता है मुझे कि हमें यहाँ संघर्ष करके बाबा साहब की मूर्ति लगाना। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ हमें बाबा साहब की स्टैचू संघर्ष करके लगाना है। आपने पूरा उनका बयान सुना, तो इससे ये तेज है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करके वहाँ स्टैचू ज़रूर लगेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के जाने माने ब्लॉगर अंजुल बिमरोलिया जी ने एक ट्वीट किया, जो जानकारी हमें मिली उसे जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ कि आखिर बाबा साहब के सम्मान की या बाबा साहब के स्टैचू के समर्थन में आवाज़ उठाना इतना बड़ा गुनाह है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन अंजुल बिमरोलिया जी की फ़ोटो को लेकर तमाम लोकल के पत्रकारों से पूछता है कि ये कौन व्यक्ति है। फिलहाल अंजुल बिमरोलिया जी ने क्या कुछ जानकारी दी है मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति वाला विवाद चल रहा है उसमें भीम आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस द्वारा जबरदस्त कैंसिल करा दी। उस दौरान मेरे कुछ पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने बताया कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच के लोग फ़ोटो दिखाकर ये पूछ रहे हैं कि ये पत्रकार कौन है। तो आप देखिए किस तरीके की मानसिकता है कि बाबा साहब के विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले पत्रकारों को भी रोका जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और क्राइम ब्रांच पूरा पीछे लगा हुआ है। पर ये जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसकी तस्वीरें ये कहीं ना कहीं एक नया इतिहास रचेंगी अगर इस आंदोलन को परमिशन मिलती है। फिलहाल आप देख रहे थे भीम मिशन टीवी और इस आंदोलन को सफल कराने के लिए भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील विरसिया व भीम आर्मी की पूरी टीम बड़ी ही कठिन तरीके से संघर्ष कर रही है, बड़ी समस्याएं झेल रही है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को शेयर करें।